हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ऑन कोगुलेशन एंड फ्लोगुलेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले हमने कोगुलेशन एंड फ्लोगुलेशन के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमने उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से हमारे सारी थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 2018 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, अ फ्लोकुलेशन टैंक कंटेन्स 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विच इज मिक्सड यूजिंग पेडल्स एट एन एवरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट g of 100 per second. The water temperature and corresponding dynamic viscosity are 30 degrees Celsius and 7.98 into 10⁻³ ns per meter square respectively. The theoretical power required to achieve the state of value of g in kilowatt up to 2 decimal places is. दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि हमें एक फ्लोकुलेशन टैंक दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है। एक फ्लोकुलेशन टैंक का हमें वॉल्यूम दे रखा है 1800 मीटर क्यूब और हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट दे रखा है जो कि 100। और दोस्तों क्या कह रखा है, हमें टेम्परेचर और हमारी डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है एंड 7.98 into 10⁻³ है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन हमें निकालना है थ्योरेटिकल पावर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, थ्योरेटिकल पावर इन किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी होने वाला है। क्यों, हम जानते हैं जो जी जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, √P/μv, जिसमें जी क्या है दोस्तों, जी हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, P क्या है, P पावर होने वाली है, म्यू क्या होने वाला है दोस्तों, डायनामिक विस्कोसिटी, और V क्या होने वाला है, हमारे टैंक का वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जो P होने वाला है ये हमारा किसके इक्वल होगा, P = g² × म्यू × V। और दोस्तों हमें G की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें G की वैल्यू दे रखी है 100, म्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 7.98 × 10⁻³ और वॉल्यूम कितना दे रखा है दोस्तों, वॉल्यूम हमें दे रखा है 1800। ठीक है दोस्तों, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 14364 वॉट। बट दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमें आंसर निकालना है किसमें निकालना है, किलोवाट में। तो जब इसे हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14.36 किलोवाट। क्यों, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 14.36। तो 14.36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 2011 में और वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। रैपिड मिक्सिंग RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, फ्लोकुलेशन को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन को दोस्तों S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरीनेशन को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रैपिड सैंड फिल्टर को हम RSF से डिनोट कर रहे हैं। तो द ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट प्रोसेसेस फर्स्ट टू लास्ट इन अ कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज। दोस्तों क्या कर रखा है, हमें कुछ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट दे रखे हैं जो हमारी पहली है रैपिड मिक्सिंग जिसे हमने RM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लोकुलेशन को F से, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को PS से, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन को SS से, क्लोरीनेशन को C से और रैपिड सैंड फिल्टर को RF से। तो हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट। और दोस्तों हमें कैसे ना फर्स्ट टू लास्ट बताना है इन किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। हमें क्या बताना है, हमें जितनी भी यूनिट दी गई है हमें इनका ऑर्डर बताना है फर्स्ट टू लास्ट इन किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, रैपिड सैंड फिल्टर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जब हमारा वाटर ट्रीटमेंट आता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा स्क्रीनिंग जो इसमें नहीं है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद करते हैं एरेशन, वो भी नहीं है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, यानी पहले क्या करेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो PS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो PS पहले पे आ जाएगा हमारा, यानी 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं हमारे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद आता है हमारा कोगुलेशन, और कोगुलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोगुलेंट डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम रैपिड मिक्सिंग करते थे जिसमें G के लिए हम इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग बताते थे G को, तो रैपिड मिक्सिंग इसमें है हमारा। तो PS के बाद आएगा दोस्तों क्या, RM, रैपिड मिक्सिंग। और जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं इन 4 ऑप्शन में
आ रहा है हमारा दूसरे पॉइंट पर या दूसरे स्टेप पर, कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। फिर भी इस क्वेश्चन को हम इस ऑप्शन को एक बार कंप्लीट चेक कर लेते हैं। दोस्तों रैपिड मिक्सिंग के बाद क्या कर देते हैं हम, फ्लोकुलेशन है, इसके बाद फ्लोकुलेशन। दोस्तों उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते थे, वो यहां पर है। अब दोस्तों फिर आता है हमारा क्या, रैपिड सेल फिल्टर, फिर आता है दोस्तों हमारा क्या, क्लोरीनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा 2008 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या था, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28800 मीटर क्यूब पर डे ऑफ रॉ वाटर। डेंसिटी दे रखी है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रैपिड मिक्सिंग टैंक इम्पार्ट्स अ वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 900 सेकेंड इनवर्स टू ब्लेंड 35 mg per liter of alum with the flow for a detention time of 2 minutes. The power input W required for rapid mixing is। दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डिस्चार्ज दे रखा है Q, डेंसिटी दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी हमारा G दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पानी में 35 mg पर लीटर ऑफ एलम हो तो उसे मिलाने के लिए, पूरे पानी में मिलाने के लिए अगर हमें डिटेंशन टाइम 2 मिनट है तो हमें उसके लिए पावर इनपुट यानी पावर कितनी चाहिए होगी, पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी, ये हमें बताना क्वेश्चन में। दोस्तों ये एलएम तो हमें ऐसे ही दे रखा है, ऐसा कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं G = √P/μV, G = P/μV, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। अब दोस्तों एक बात सोचिए, ना तो यहाँ हमें डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी और ना ही हमें यहाँ V क्या है दोस्तों, V हमारा वॉल्यूम है, P पावर और G क्या है, G हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। दोस्तों G तो दे रखा है हमें, P निकालना है, ना म्यू दे रखा है ना V दे रखा है। तो इन्हें निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, पहली बात तो जो म्यू जो होता है ये हमारा डायनामिक विस्कोसिटी है, किसके इक्वल होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दे रखा है 10⁻⁻6 और डेंसिटी कितना दे रखा है 1000। तो हमारी म्यू यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी कितना होने वाला है 10⁻⁻3। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। दोस्तों वॉल्यूम जो होता है ना हमारा वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू टी के। जो वॉल्यूम ऑफ हमारा टैंक होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम TD। डिटेंशन टाइम को TD से रिप्रेजेंट करते हैं हम। दोस्तों Q क्या दे रखा है 28800 मीटर क्यूब पर डे और दोस्तों डिटेंशन टाइम है हमारा किसमें, सेकंड में। तो हमें यूनिट सेम करनी होगी तो क्या करेंगे 24 × 60 और दोस्तों डिटेंशन टाइम कितना दे रखा है हमें 2 सेकंड। तो ठीक है दोस्तों ये हमारा वॉल्यूम, ये हो गया हमारा म्यू और G की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, G की वैल्यू दे रखी है 900 सेकंड इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं P = G² μV। तो P = G की वैल्यू हमारी 900², सो दोस्तों 900 का स्क्वायर हो जाएगा G²। म्यू की वैल्यू आई हमारी 10⁻³ और वॉल्यूम V, ये क्या है, V वॉल्यूम है, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 28800 अपॉन 24 × 60 × 60 × 2। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें पावर किस मिल जाएगी, पावर वाट में मिल जाएगी, जो कि होने वाली है 32400 वाट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2005 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अ सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेसेस एन एवरेज फ्लो ऑफ 5005 मीटर क्यूब पर डे ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। द ओवरफ्लो रेट इज 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। द डायमीटर ऑफ द क्लैरिफायर शैल बी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है Q और Q क्या दे रखा है 5005 मीटर क्यूब पर डे। और दोस्तों हमें ओवरफ्लो रेट, जैसा कि हम जानते हैं ओवरफ्लो रेट हमारा क्या होता है, ओवरफ्लो रेट हमारा होता है सेटलिंग वेलोसिटी VS, जो कि हमें दे रखा है 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, जिसे हम कह सकते हैं 35 मीटर पर डे। तो दोस्तों क्वेश्चन में सीधी सी बात ये है, क्वेश्चन में Q दे रखा है, VS दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये हमारा एक सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर है। दोस्तों क्लैरिफायर क्या होता है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमारे जो टैंक होते थे दोस्तों, जिसमें हमारे टैंक हैं वो सर्कुलर टैंक दिए गए हैं और हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हम इसमें सेडिमेंटेशन वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं एरिया हमारा किसकी इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है हमारा Q/VS। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर क्या होगा, यानी टैंक का डायमीटर क्या होने वाला है, Q/VS क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एरिया होता है
और दोस्तों हम जानते हैं क्यू कितना है 5005, और दोस्तों हमारा वीएस यानी सेटलिंग वेलोसिटी कितना होने वाला है 35। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एरिया किसके इक्वल होता है पाई/4 डी स्क्वायर, सर्कुलर केस में पाई/4 डी स्क्वायर, दोस्तों ये सरफेस एरिया होता है। पाई/4 डी स्क्वायर इक्वल टू 5005 अपॉन 35। दोस्तों डी हमारा किसके इक्वल होगा, डी इक्वल होगा हमारा 5005 अपॉन 35 इंटू 4 अपॉन पाई का रूट। अब दोस्तों जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 13.5 मीटर। जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा 13.5 मीटर, और जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 2004 में 1 मार्क्स में आया और क्वेश्चन क्या था, डिजाइन पैरामीटर फॉर फ्लोकुलेशन इज गिवन बाय डायमेंशनलेस नंबर gt, where g is the velocity gradient and t is the detention time. Values of gt ranging from 10⁴ to 10⁵ are commonly used, with t ranging from 10 to 30 minutes. The most preferred combination of g and t to produce smaller and denser fluxes. दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जब हम अपना डिजाइन पैरामीटर करते हैं, फ्लोकुलेशन बनाते हैं, तो हमें डिजाइन पैरामीटर जो है वो एक नंबर पे, एक डायमेंशन लेस नंबर पे गिवन है, जो कि हमारा gt, जिसमें g जो है दोस्तों हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, t क्या है, t हमारा डिटेंशन टाइम है। तो क्वेश्चन में उसने बहुत सारी लैंग्वेज कह रखी है, लेकिन मुद्दे वाली बात ये है कि अगर हमें स्मॉलर और डेंसर फ्लक्स चाहिए, स्मॉलर और डेंसर फ्लक्स चाहिए, तो हमारी वैल्यू ऑफ g और t क्या होने वाली है ये हमें बताना है। तो दोस्तों अपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हमें अपने फ्लोकुलेशन टैंक जब हमने पढ़ा था, फ्लोकुलेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, अगर हमें स्मॉलर और डेंसर फ्लक्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, g की वैल्यू बढ़ा देते हैं और t की वैल्यू कम कर देते हैं। t क्या है दोस्तों, डिटेंशन टाइम td है ये हमारा। और दोस्तों अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें लार्ज फ्लक्स चाहिए और हम कह सकते हैं लाइटर फ्लक्स चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते थे, g की वैल्यू कम कर देते थे और डिटेंशन टाइम हम अपना बढ़ा देते थे। और जैसा कि यहाँ देख रखा है क्या, टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर फ्लक्स, छोटे फ्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए और डेंसर फ्लॉक प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ g हम तो बढ़ा देंगे, बट डिटेंशन टाइम t की वैल्यू हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है हमारा 2001 में 1 मार्क्स में। तो क्वेश्चन क्या था, द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर कोगुलेशन, यानी हमें सीधे सीधे पूछ रखा था कि हम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोगुलेंट यूज करते हैं। पहला ऑप्शन था अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी था हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी था हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, और ऑप्शन नंबर डी था हमारा क्या, कॉपर सल्फेट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ कौन सा कोगुलेंट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो कि हमारा कौन सा होता है जी, हमारा होता है क्या, एलम। तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हमारा 1997 में 1 मार्क्स में। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिजाइन पैरामीटर्स फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स आर, और हमें 4 ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन, ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर सी विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी डिटेंशन टाइम एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि रैपिड मिक्सिंग जो यूनिट होती है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में पढ़ा था, उसके डिजाइन पैरामीटर्स क्या है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा जी होता है वो √P/μV, हम यहाँ पावर यूज करते हैं अपने रैपिड मिक्सिंग यूनिट में, मिक्सर के लिए पावर यूज करते हैं मिक्सर के लिए। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता था, जी पर। जी क्या है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, म्यू क्या होता है, म्यू होता है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, और वी क्या होता है दोस्तों, वी होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हमारा मिक्सिंग बेसिन। जैसे कि हम देख सकते हैं ये तीनों ही ऑप्शन हमारे किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, तीनों ही चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 1992 में आया, 1 मार्क में। क्वेश्चन क्या था, द क्लैरिफोकुलेटर इज द यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल अकर। दोस्तों पहले तो बता दूं मैं आपको, क्लैरिफोकुलेटर क्या है, ये होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। और दोस्तों इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारा फ्लोकुलेशन भी होता है, ये हमारा फ्लोकुलेशन भी होता है। द कैलोरीफिकोलेटर इज द यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल अकर। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी
फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय डीकैनेटेशन, और ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया बाय फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन में हमने क्या पढ़ा था, फ्लॉक फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारे प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोगुलेशन एंड फ्लॉगुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।